Hello students, hoping that you all are healthy and safe at your homes. We are reading chapter 2 of history, that is nationalism in India. और अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म. आफ्टर दिस इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया और यूरोप के दूसरे देशों में नेशनलिज्म की क्या वजह रही. दैट वाज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मैंने डिस्कस किया था. उसके बाद जो है फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इम्पैक्ट रहे और किस तरह से वो हमारे देश में नेशनलिज्म लाने में कैसे हेल्पफुल रहा और क्या क्या इम्पैक्ट थे उसके. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ या एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के. उसके बाद किस तरह से उन्होंने रिवेन्यू जो है वो बढ़ा दिया और किस तरह से आर्मी में उन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू की, ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती किया. उसके बाद हमने पढ़ा महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी आइडिया ऑफ सत्याग्रह इंडिया लेकर आए. 1915 में वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और उसके बाद कैसे 3 जगहों पे उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की. फर्स्ट था चंपारण बिहार और फिर था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात एंड आफ्टर दिस अहमदाबाद. तो चंपारण और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह किया और अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए किया. तो आज हम फर्दर स्टडी करेंगे, चैप्टर की रीडिंग जो है वो फर्दर करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका द रॉलेट एक्ट. Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. This act has hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous power to repress political activity and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust law, which would start with हड़ताल on 6th of April. तो ये रॉलेट एक्ट था क्या? रॉलेट एक्ट वॉज एन एक्ट, एक कानून था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास आउट किया था 1919 में. हालांकि जिस लेजिस्लेटिव में इसको पास आउट किया गया उस लेजिस्लेटिव के जो इंडियन मेंबर थे उन्होंने इसको अपोज़ किया. बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये लॉ जो है वो आ गया देश में. और ये कानून था क्या कि इसमें विदाउट एनी ट्रायल किसी भी व्यक्ति को जो है जेल में डाला जा सकता था, उसको इम्प्रिजन किया जा सकता था. और गांधी जी ने भी इसका विरोध किया. लोगों को बहुत गुस्सा आया इस कानून पर क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो नेशनल मूवमेंट को दबाना चाहती थी, इसीलिए इस तरह का कानून निकाला गया था. गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला जाता है इसको, इस अनजस्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने शुरू किया और एक हड़ताल शुरू की 6 अप्रैल को. तो जगह जगह पर अलग अलग मेथड से लोग जो हैं इसको अपोज़ कर रहे थे. कहीं पर रैलीज़ निकाली जा रही थी, लोग मार्केट्स बंद कर रहे थे, कहीं पे वो रेलवे की जो है उसको इंटरप्ट कर रहे थे, रेलवेज़ की जो रनिंग है. उसके बाद बहुत सारे लोकल लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने उठा लिया और उनको जेल के अंदर डाल दिया. तो महात्मा गांधी को भी बैन कर दिया गया कि वो दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते. ऑन 10th April, the police in Amritsar fired upon the peaceful procession, provoking widespread attack on banks, post offices and railway stations. अब जो बड़ी घटना थी, अमृतसर में भी प्रोटेस्ट हो रहा था. पीसफुल प्रोसेशन वहाँ पर निकाला गया, जुलूस निकाला गया एक, जो कि बहुत ही शांतिपूर्वक था. तो अटैक किए गए बैंक्स के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर. मटेरियल लॉ वॉज इम्पोज एंड जनरल डायर टुक कमांड. अब वहाँ पे क्या हुआ था, पंजाब में मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज किया गया था. मार्शल लॉ में जनरल डायर ने कमांड ली थी. अब ये मार्शल लॉ होता क्या है? मार्शल लॉ उस समय को कहते हैं जब पूरी बागडोर जो है वो सेना के हाथ में आ जाती है. मीन्स टू से पुलिस से हटकर
पूरा जो सिचुएशन कंट्रोल का जो ज़िम्मा है वो कौन ले लेता है? आर्मी। तो ये जनरल डायर जो है उन्हीं के कमांडर थे और उन्होंने पूरी कमांड को संभाला। और on 13 April, the famous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measure. Other had came to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware the martial law and had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit point, and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object, and he declared later, was to produce a mortal effect, to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror and awe. तो 13 अप्रैल को जो बहुत ही फेमस इंसिडेंट है हिस्ट्री का वो हुआ जलियांवाला बाग में। बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हुआ। कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए थे, पर ज़्यादातर लोग जो है वो बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे वहाँ पर, जो कि एनुअली वो करते थे। लेकिन वहाँ पर जो गांव से लोग आए हुए थे उनको नहीं पता था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, कि मिलिट्री का कोई रूल जो है यहाँ पर अप्लाइड है। तो जनरल डायर की एंट्री हुई, उसने सारे उसके डोर्स जो हैं क्लोज़ करवाए और ओपन फायर शुरू कर दिया, गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowd took the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police, and attack on the government buildings. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis was forced to rub their nose on the ground, crawl on streets, and do salam to sahibs. People were forced and villages were bombed. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. कहता है जलियांवाला बाग के जो इंसिडेंट है उसके बाद जो है इस आंदोलन को सख्ती से दबाने की कोशिश की गई। बहुत सारी स्ट्राइक्स लोगों ने की गुस्सा अपना जाहिर करने के लिए, बट जो भी पकड़ा जाता था उसको बुरी तरह से ह्यूमिलेट किया जाता था, उसको बुरी तरह से अत्याचार किए जाते थे उस पर। कहते हैं ज़बरदस्ती उनसे सलाम करवाया जाता था और उन्हें ग्राउंड में क्रॉल करने के लिए बोला जाता था। उनको अपनी नोज़ जो है वो फोर्सफुली रब करने के लिए बोला जाता था ग्राउंड पे। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। गांधी जी वायलेंस को ख़त्म करना चाहते थे, बट हो क्या रहा था कि आम जनता जो है उसका बुरा हाल था बिकॉज़ ऑफ जो ब्रिटिशर्स थे उनके गलत नीतियों की वजह से। तो गांधी जी ने फिर इस सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया था इसके बाद। While the Rowlatt Act Satyagraha had been widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. तो महात्मा गांधी को अब एक आंदोलन उन्होंने वापस लिया, बट महात्मा गांधी ने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो नेशन वाइड, इससे भी बड़ा जिसका बेस हो, कुछ ऐसा आंदोलन जो पूरे देश में एक समान तरीके से चले। तो उन्होंने इसके बारे में जब सोचा तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम को एक करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक हम कोई बड़ा मूवमेंट नहीं सोच सकते करने की। On the way of doing this, he felt was to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that harsh peace treaty was going to impose on Ottoman Emperor, the spiritual head of Islamic world. तो अब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और ऑटोमन जो टर्की था वो हार चुका था, और र्यूमर्स फैल रहे थे जगह जगह पे कि जो इनका
स्पिरिचुअल हेड है उसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, जो कि इनको बहुत ही गुस्सा आ रहा था मुस्लिम्स को उस बात पे, बिकॉज ही वॉज अ इस्लामिक हेड एंड उसको खलीफा बोलते थे। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स, अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। अब इंडिया के मुस्लिम्स ने भी उस खलीफा को क्या कहूँ सपोर्ट देने के लिए एक कमेटी बनाई, और कब बनाई? 1919 में। A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali, it began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. अब दो भाई थे, लीडर्स थे, नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली। दोनों ने डिस्कस किया महात्मा गांधी से कि हमें जो है इस इशू पे यूनाइट हो जाना चाहिए। गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम एंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। तो गांधी जी को लगा कि अब जो है ये समय ठीक है बिल्कुल, कि हम हिंदू और मुस्लिम्स को एक ही छत के नीचे ला सकते हैं, उनको यूनाइटेड कर सकते हैं। एट कैलकाटा सेशन of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. तो उन्होंने 1920 में एक नया आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है ये इसलिए था ताकि वो खिलाफत आंदोलन को भी सपोर्ट कर सकें और स्वराज को भी बढ़ावा दे सकें। मीन्स टू से कि अपने देश में बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको वो सपोर्ट करें, और जो ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन में बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको वो अपोज़ कर सकें।